दिमागी गुलामी निबंध श्री राहुल साकृत्यायन द्वारा लिखा गया है। आधुनिक हिंदी साहित्य के महापंडित राहुल साकृत्यायन जी का जन्म 9 अप्रैल 1893 को आजमगढ़, उत्तर प्रदेश जिले के पंधा गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। उनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं घुमक्कड़ शास्त्र, सतमी के बच्चे, जीने के लिए, सिंह सेनापति, वोल्गा से गंगा आदि। उनकी मृत्यु 14 अप्रैल 1963 को हुआ। दिमागी गुलामी निबंध श्री राहुल साकृत्यायन द्वारा लिखा गया है। इस निबंध के माध्यम से लेखक भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वास पर कटाक्ष करता है और कहता है कि जब तक हम भारतीय इससे स्वयं बाहर निकलने का प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यद्यपि प्राचीन भारतीय समाज बहुत ही प्रगतिशील एवं वैज्ञानिक समाज था, परंतु कालांतर में भारतीय समाज में अंधविश्वास, जात पात, झूठ आदि का बोलबाला हो गया। फलतः तथाकथित धर्मगुरुओं एवं उनकी मिथ्या भविष्यवाणियों ने भारतीयों को अकर्मण्य बना दिया। फलतः वे भाग्यवादी एवं आलसी हो गए। किस जाति की सभ्यता जितनी पुरानी होती है, उसकी मानसिक दास्ता के बंधन भी उतने ही अधिक होते हैं। भारत की सभ्यता पुरानी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं, और इसलिए इसके आगे बढ़ने के रास्ते में रुकावटें भी अधिक हैं। मानसिक दास्ता प्रगति में सबसे अधिक बाधक होती है। हमारे कष्ट, हमारी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्याएं इतनी अधिक और इतनी जटिल हैं कि हम तब तक उनका कोई हल सोच नहीं सकते जब तक कि हम साफ और स्वतंत्रतापूर्वक इन पर सोचने का प्रयत्न ना करें। पुराने वक्त की बातों को छोड़ दीजिए। मैंने अपनी आँखों से ऐसे कुछ आदमियों को देखा है जिनमें कुछ मर गए हैं और कुछ अभी तक जिंदा हैं। उनका भीतरी जीवन कितना घृणित, स्वार्थपूर्ण और असंयत था, लेकिन बाहर भक्त लोग उसके दर्शन, सुमधुर आलाप से अपने को स्वार्थपूर्ण, अपने को अहोभाग समझने लगते थे। नज़दीक से देखिए, ये धार्मिक महात्माओं के मठ और आश्रम ढोंग के प्रचार के लिए खुली पाठशालाएं हैं। धर्म प्रचार क्या पूरे 100% के नफ़े का व्यवसाय है। अधिकांश लोग इसमें अपने व्यवसाय के ख्याल से जुटे हुए थे। अभी तक शिक्षित लोग फलित जोशिष को झूठ समझते थे, लेकिन अब उसके भी काफ़ी अधिक हिमायती हो चले हैं। वह इसे पक्का विज्ञान मानते हैं। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी को छापने के लिए हमारे अखबार एक दूसरे से होड़ लगा रहे हैं। दिमागी गुलामी में लेखक जिन मिथ्या भविष्यवाणियों की चर्चा की है, वे हैं भूत प्रेत, जादू मंत्र, विभिन्न देवी देवताओं की पूजा, साधु पूजा, जाति व्यवस्था, दूसरों को उच्च मानने एवं स्वयं को हीन मानने की भावना आदि का उल्लेख किया है। लेखक का कहना है कि हम लोगों के मिथ्या विश्वास क्या एक दो हैं जिन्हें एक छोटे से लेख में लिखा जा सके। हमारे यहाँ तो इसके मिसिल के मिसिल और फाइल की फाइल तैयार है, और तारीफ यह है कि इन बेवकूफ़ियों के भारी भरकम बोझ को सिर पर लादे हुए हमारे नेता लोग समुंदर पार कर जाना चाहते हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि वैकुंठ के भगवान, आकाश के नवग्रह और पृथ्वी के ज्योतिषी और ओझा सयानी उनकी यात्रा में जरूर कुछ हाथ बटाएंगे। लेखक मिथ्या विश्वासों की चर्चा इसलिए करता है क्योंकि बिना इन्हें तोड़े नागरिकों राष्ट्रीयता नहीं आ सकती। लेखक स्वयं कहता है कि शुद्ध राष्ट्रीयता तब तक नहीं आ सकती तब तक आप जाति पाति तोड़ने को तैयार न हो। अगर आप जाति पाति तोड़े हुए नहीं हैं तो आपका वास्तविक संसार आपकी जाति के भीतर है। बाहर वालों के साथ तो सिर्फ
कामचलाऊ समझौता है। जब आप किसी पद पर पहुंचेंगे तो ईमानदारी रहने पर आपकी राय को प्रभावित करने में सफलता सबसे अधिक आपके जाति भाइयों की होगी। नौकरी चाकरी दिलाने, कमेटी सब कमेटी में भेजने और सिफारिशें चिट्ठी लिखने में मजबूरन आपको अपनी जाति का ख्याल करना होगा। आदमी के दिल में हजारों कोठरियाँ जरूर हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसी फर्क कोठरियाँ नहीं हैं जिनमें एक में जाति पाति का भाव पड़ा रहे, दूसरे में उससे अछूती राष्ट्रीयता बनी रहे। जैसे किसानों के आंदोलन में आने वाले समझदार आदमियों की पहल से पहले तैयार होकर आना चाहिए कि उन्हें साम्यवाद में पैर रखना है, वैसे ही राष्ट्रीयता के पथ पर पैर रखने वालों को भी समझना चाहिए कि उन्हें जाति पाति के दीवारों को तोड़ गिराना होगा। यदि कोई आदमी राष्ट्रीय नेता रहना चाहता है और साथ ही अपने जाति भाइयों की घनिष्ठता को कायम रखना चाहता है, तो या तो वह ईमानदार नहीं रहेगा या उसे असफल होकर रहना पड़ेगा। इस प्रकार लेखक निबंध में मिथ्या विश्वासों की चर्चा देश में राष्ट्रीयता एवं भाईचारे की भावना बढ़ाने के लिए करता है। इसलिए लेखक का कहना है कि आंख मूंद कर हमें समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी मानसिक दास्ता की बेड़ी की एक एक कड़ी को बेदर्दी के साथ तोड़कर फेंकने के लिए तैयार होना चाहिए। बाहरी क्रांति से कहीं ज़्यादा जरूरत मानसिक क्रांति की है। हमें दाहिने बाएं आगे पीछे दोनों हाथ नंगी तलवार नाचते हुए अपनी सभी रूढ़ियों को काटकर आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।